नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उमंग श्रीवास्तव और आज मैं बात करूंगा फोकसिंग इल्यूजन की। पहले जो मैंने रियल एस्टेट की वीडियो बनाई उससे मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये फोकसिंग इल्यूजन क्या होता है। जो लोग भी इस फोकसिंग इल्यूजन को लेके एक्साइटेड हैं कि हमें कुछ नया जानने को मिलेगा, हमारी लाइफ इम्प्रूव होगी, तो वो नीचे कॉमेंट्स में EX टाइप कर सकते हैं। तो ये एक मेंटल मॉडल का पार्ट होता है और ये आपकी लाइफ में बहुत सारी डिसीजन मेकिंग में प्ले आउट करता है और इसकी वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग पैरालाइज्ड होती है। तो समझिए फोकसिंग इल्यूजन क्या होता है। कोई भी एक बड़ी चीज़ या बड़ी स्टोरी, उसके प्ले आउट होने में जो आप मीन मेट निकालते हैं वो फोकसिंग इल्यूजन होता है। जैसे आपके किसी फ्रेंड का बर्थडे था, आप उसके लिए केक लेके गए, तो लेट से उसका नाम आकाश था। तो आकाश में वो 2 A लगाता है, AAKASH, और आप जो केक ले गए उस पर केवल एक A बना हुआ था। तो अब उसने ये नहीं देखा कि आपकी भावना क्या थी। आप केक लेके आए हो, आप उसे बर्थडे के लिए विश कर रहे हो, उसे अच्छा फील कराने के लिए है वो, बट उसने ये देखा कि इसमें एक A कम है और वो उस एक A के पीछे मुंह फुला के बैठ गया कि नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। पूरे सेलिब्रेशन का मज़ा ख़राब कर दिया उस इंसान ने। तो ये होता है फोकसिंग इल्यूजन, और ये फोकसिंग इल्यूजन हमारी लाइफ की हर डिसीजन मेकिंग में आता है। चाहे फिर वो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड डिसीजन हो कि कोई करियर बहुत अच्छा है बट उसमें एक छोटी सी कमी है और उस छोटी सी कमी को आप लेके बैठ गए। इस चीज़ से आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा क्रिपल्ड होती है और आपकी ज़िंदगी में हमेशा कन्फ्यूजन बना ही रहता है। और एक बात, कोई भी डिसीज़न जो कि आपको लेना है और उसकी स्टोरी फ्यूचर में प्ले आउट होगी, उसे आप आज इस मोमेंट पे 100% प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा। ये डिसीज़न मेकिंग की अपनी लिमिटेशन है। अब जैसे आपको कहीं पे कोई फ्लैट लेना है, तो उस फ्लैट में आप बिल्डर के बारे में पता कर सकते हो, आप ज़मीन के पेपर चेक कर सकते हो रेरा की वेबसाइट पे, आप उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हो, और रजिस्ट्री ऑफिस में उस ज़मीन को पहले किस किस ने ओन किया है वो वाली चीज़ें आप देख सकते हो। कहीं जिस ज़मीन के ऊपर वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है वो शमशान तो नहीं था। ऐसे करके आप दसियों चीज़ें देख सकते हो। बट अगर आप किसी इंसान से पूछो कि क्या इस फ्लैट की बुकिंग के बाद जब ये बन जाएगा 4 साल बाद, तब मुझे इतना एप्रिसिएशन होगा या नहीं, तो कोई भी इंसान उसे 100% क्लैरिटी से नहीं कह सकता या 100% विश्वास से नहीं कह सकता कि ऐसा होगा ही। लाइक कि वो कह दे कि आई नो ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता है। हर जो डिसीजन लिया जाता है जिसकी स्टोरी बाद में प्ले आउट होगी, उस डिसीजन में 100% क्लैरिटी नहीं हो सकती और फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल होता है इसी सेंस में। तो अब किसी भी डिसीजन में क्लैरिटी नहीं होती तो ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनिया तो आइडियल चलनी चाहिए। तो आइडियल दुनिया का जो कॉन्सेप्ट है वो अपने आप में ही फ्लॉड है। अगर हम उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते आगे, तो वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर सब कुछ पहले से ही प्रिडिक्ट किया जा सकता होता तो आपकी भी लाइफ प्रिडिक्टेड है ना। ज़िंदगी में आपके एक्साइटमेंट नहीं रह जाएगा, वो एक्साइटमेंट आपका ख़त्म हो जाएगा। अगर सारी चीज़ें आप ऐसे फ्यूचर में प्रिडिक्ट करोगे, तो फ्यूचर को आप एक सर्टेन लेवल से तो प्रिडिक्ट कर सकते हो कि अगर मैं अपनी आंखों पे पट्टी बांध के नेशनल हाईवे के बीचों बीच जाके खड़ा हो जाऊं और आगे पीछे करूं तो मुझे कोई गाड़ी हिट कर सकती है। ये एक प्रिडिक्टेबिलिटी के साथ आता है कि हाँ, मोटा मोटा ऐसा होगा। बट आप ये सोचो कि मुझे इस वाले नंबर की ये वाली कार हिट करेगी, इस चीज़ को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते 100%, क्योंकि आपका जो मूवमेंट है वो रैंडम है और उसमें बहुत सारे और एस्पेक्ट हैं। आपने अगर प्रिडिक्ट किया कि कोई ये वाली सर्टेन नंबर की कार मुझे हिट करने आ रही है और उस कार के सामने कोई जानवर आ गया, उसके ड्राइवर ने लेन चेंज कर ली, उसके दिमाग में ख्याल पॉपअप हुआ और वो कहीं साइड में रुक गया, तो किसी भी डिसीजन मेकिंग में आप ऐसी प्रिडिक्टेबिलिटी नहीं ला सकते हो। और इस प्रिडिक्टेबिलिटी ना लाने की वजह से, और आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो, उस वजह से फोकसिंग इल्यूजन आ जाता है कि आप ज़रा सी कोई चीज़ इतनी बड़ी स्टोरी में से निकाल के उसी के पीछे बहुत ज़्यादा डाइग्रेस करने लगते हो। इस डाइग्रेस करने में समस्या है और इससे आपकी इवेंचुअली डिसीजन मेकिंग ख़राब हो रही है। तो इस चीज़ को आप रेक्टिफाई कैसे कर सकते हो? अगर कोई भी चीज़ आपको 80% समझ में आती है
तो वो मोर देन इनफ है। मैं तो कहता हूँ अगर आपको कोई चीज़ 70% भी समझ में आ जाए तो वो बहुत बढ़िया है। उसके बाद जो उसके एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेज हैं, उन्हें आपने एक जगह लिख लिया, बाकी यूट्यूब में वीडियो होती हैं कि एक जगह एडवांटेजेस लिखो, एक जगह डिसएडवांटेज लिखो, उसे कंपेयर कर लो। दो करियर को ऐसे करके कंपेयर किया जा सकता है, वैसे किया जाता है, बट वो वाली चीज़ रियल लाइफ में वर्क नहीं करते। क्योंकि ऐसे जब आपको कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ रही है और कंपेयर करने के बाद भी आपके मन में डाउट है कि इस वाली चीज़ का ये वाला एस्पेक्ट बहुत ख़राब है, बट अगर मैं इसे तराजू पे तोल रहा हूँ तो ये वाला डिसीज़न अच्छा आ रहा है। जैसे कोई दो करियर हैं, एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ले लेते हैं, एक सिविल इंजीनियरिंग ले लेते हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो। सिविल इंजीनियरिंग में उतना ज़्यादा पैसा नहीं मिलता। तो अब आपने सारी उसकी कंसिडरेशन कर ली, तो आपके लिए वो फोकस वाला पॉइंट क्या है? तो फोकसिंग इल्यूजन आपकी डिसीजन मेकिंग में तो हेल्प करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए और आपको प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं करना है, आपको खुद का काम करना है, तो सिविल इंजीनियरिंग इज़ द ऑप्शन। अगर आपको वैसा नहीं करना है, प्राइवेट सेक्टर में काम करना है और पैसे भी ज़्यादा चाहिए, तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस है। बट ये वाला डिसीजन जो आप लोगे ये आगे जाके प्ले आउट होगा ना। 4 साल आपको बीटेक करनी पड़ेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आपने जो डिसीजन आज लिया है वो सही है या नहीं। अगर आप इस चीज़ को ऐसे सोचो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो करियर कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आते हैं उनके सोचने का तरीका ऐसा ही होता है कि सिविल इंजीनियरिंग में लड़कियां नहीं होती हैं। तो अगर आपका वो वाला एस्पेक्ट है सोचने का कि अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग करूंगा तो उसमें जेंडर रेशियो जो है वो खराब होता है, तो अगर आप उसके बेस पे डिसीजन लोगे तो वो आप फोकसिंग इल्यूजन के ट्रैप में आ गए हो। तो ये इसकी टेम्पलेट थी, करियर के डिसीजन मेकिंग में फोकसिंग इल्यूजन कैसे प्ले आउट होता है। तो बताइए माय फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए। आपके क्या विचार हैं इस इल्यूजन को लेके उसे कमेंट्स में लिखिए कि आपके साथ कब कब ये चीज़ प्ले आउट हुई है। और इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप्स पे शेयर करिए और डिस्कशन करिए कि फोकसिंग इल्यूजन कैसे प्ले आउट होता है। मैंने केवल एक चर्चा का मुद्दा स्टार्ट किया, इस पे बिल्डअप आपको करना है। अगर आपको मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी इसमें इस तरह की वीडियो हैं डिसीजन मेकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स से रिलेटेड, जो एस्पेक्ट्स जनरली लोगों को नहीं पता होते हैं।